चलिए, अच्छा बेटा, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ये कौन कौन सी हैं और इस तरह हम क्यों आ रहे हैं, थोड़ा सा ये भी डिस्कस करेंगे। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसमें फर्स्ट वन जो है, हमें पढ़ना पड़ेगा बर्नौली। बर्नौली ट्रायल्स, इसको समझने के लिए बर्नौली ट्रायल्स हैं, बर्नौली ट्रायल्स या बर्नौली प्रोसेस। बर्नौली प्रोसेस जो है, ये क्या है? इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी तो देन फिर हमें जो नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उनकी समझ आएगी, जिनमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, ये शामिल है। ये आज हम इंशाल्लाह कवर करेंगे इन तीन टॉपिक्स को। तो स्टार्ट बेटे करते हैं कि डिस्क्रीट प्रॉब्लम डिस्ट्रीब्यूशन जो है, हाँ, ये जो हमने इससे पहले जो पढ़ा हुआ है वो भी तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही थी ना। इसमें अब अगर आपने देखा होगा कि हम एक मैनुअल, एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाते थे। मैनुअल से ज्यादा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद हम किसी भी इवेंट में अगर इंटरेस्टेड है तो वो इस आउटकम्स में हम देख लेते थे कि कितने टाइम वो अपीयर हो रहा है। वो और इस वो हम एक्स का नाम दे देते थे, उसकी नंबर ऑफ जो अक्रेंस है, तो हर आउटकम में उसको हम काउंट कर लेते थे कि उसकी अक्रेंस कितनी है, उनकी तादाद कितनी है हर आउटकम में। तो फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती थी, एक कंप्लीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ गई। तो अब क्या हर एक्सपेरिमेंट को इस तरह से इनलिस्ट करके फिर उसके नंबर ऑफ काउंट करके किया जा सकता है? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे हमें पहले भी कहा था कि जब समटाइम नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट जो है वो लार्ज हो जाता है। मैं अगर थोड़ा सा आपको रिव्यू दूँ, तो थ्री टॉस हमने कॉइन टॉस किए। मेरा थ्री कॉइन टॉस अगर करते हैं, उसमें जो सैंपल स्पेस बनती है, वो आपके पास ये सैंपल स्पेस बनती है ऑल पॉसिबल चॉइसेस के साथ है। ये पॉसिबल चॉइसेस थी, और इसमें आप लिख रहे थे नंबर ऑफ हेडेक कर्व, नंबर हेडेक कर्व, नंबर फेलियर कर्व, ये भी लोग जिसमें आप इंटरेस्टेड। ये एक पॉसिबल चॉइसेस आपके पास है, ठीक है। तो ये व्हेन वी टॉस अप थ्री कॉइन्स, व्हाट विल बी द सैंपल स्पेस, दिस इज सैंपल स्पेस। If I'm interested, what is the actually number of head curve, number of head curve in each टॉस, ये आप नंबर ऑफ हेड एक्टर्स को मैंने एक्स से डिनोट कर दिया। अब यहाँ से मैं अगर काउंट करूंगा तो नंबर ऑफ हेड मेरे पास थ्री है, यहाँ मेरे पास नंबर ऑफ हेड भी है थ्री है, और नेक्स्ट में नंबर ऑफ हेड मेरे पास गेम टू, गेम टू, वन, 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 थ्री। ये आपने क्या किया उसके बाद एक्स, ये जो है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया नंबर ऑफ एक्स। ये पहली बात है। तो उसके बाद अगर आप यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन बनाना चाहिए, एक्स ये वैल्यू ले रहा है, वो क्या वैल्यू ले रहा है, ये वैल्यू ले रहा है जीरो, देन वन, पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स थ्री, थ्री, और उसके अगेंस्ट क्या आ जाता था, एफ ऑफ एक्स बना, ये वाला। ठीक है, जीरो कितने टाइम अपीयर हुआ, वन टाइम हो गया, वन बाई एट, वन बाई एट इसकी प्रोबेबिलिटी। इसी तरह वन कितने टाइम हुआ, थ्री टाइम हुआ, थ्री बाई एट इसकी प्रोबेबिलिटी। ये हमने कंप्लीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना। अब इसमें बाकी वैल्यू थी, मैं थ्री बाई एट इसमें बाकी, ये आपके पास जो है वो कंप्लीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मिलती है। तो अब ये तो हमने देखिए, एक एक्सपेरिमेंट जो है हमारे पास, एक स्मॉल एक्सपेरिमेंट, थ्री कॉइन टॉस कर दिए, उससे हमने नंबर ऑफ हेड दिए हैं,
उसको लिस्ट कर लिया, देन उसकी प्रॉबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाली जिसको हम कहते हैं ये डिस्क्रीट प्रॉबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर अब हमारे पास एक्सपेरिमेंट लार्ज हो जाएगा ना, लार्ज एक्सपेरिमेंट में मतलब 10 कॉइन्स हैं, ठीक है, वही जो हमारे पास वो कॉम्बिनेशन और परमुटेशन और मल्टीपल काउंटिंग रूल्स में जब हम पढ़ने लगे थे तभी हम यही प्रॉब्लम आया था। तो सेम प्रॉब्लम इधर भी आएगा। जब आपके पास अगर लार्ज नंबर ऑफ टाइम आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, तो फिर हम उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ऐसे मैं कहता हूँ कि आई टॉस, इफ आई टॉस कॉइन इज टॉस्ड 10 times, 10 times, but let x be the number of head that random variable can be number of head. What is the what is the what is the probability? What is the probability distribution of x? अब इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें? ठीक है, इसका मतलब 10 कॉइन्स टॉस की, 10 कॉइन टॉस की, आप एक कॉइन को 10 टाइम टॉस कर लें, 10 कॉइन को एक ही दफा टॉस कर लें, उसकी पॉसिबल सैम्पल स्पेस बनाना है जो हमारे लिए मिसरा है, उसको हम इस तरह से इनलिस्टली कर सकते हैं। और विद प्रेजेंट इन द एक्स नंबर ऑफ हेड जो है इसको यूजी में काउंट करें, इट बिकम प्रीवियस, राइट। तो देन व्हाट, फिर हमें एक जर्नल के पास डिस्ट्रीब्यूशन बनी हुई है। ये जो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी ट्रायल है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जिक्र किया, पार्शियल डिस्ट्रीब्यूशन का जिक्र किया, ये डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प रहती है इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन को कंस्ट्रक्ट करने में। ठीक है, तो ये एक्चुअली लॉजिक है व्हाई वी मूव टुवर्ड्स बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पार्शियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब होता क्या है कि क्या हर किस्म का देखिए मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन है, एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर अरिथमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके अलावा भी नेगेटिव ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जो आता है आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि ये तीन हमने पढ़े हैं। तो इसका मतलब है ये कब अप्लाई होंगी और किस सिचुएशन में कौन सी अप्लाई होगी, ठीक है, किस किस्म का एक्सपेरिमेंट होगा, हम कहेंगे इसमें हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फिट करनी है और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फिट करनी है, इस पर हम बात करें। अगर ये प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर ये टॉपिक आपके लिए बड़ा ही आसान है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किस किस्म के एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल होगी, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन किस किस्म के लिए इस्तेमाल होगी, और इनका फंक्शन क्या होगा। जो मेन बातें जो आपने याद रखनी वाली हैं, वो ये है कि इसका मैथमेटिकली फंक्शन क्या होगा, मैथमेटिकली इसका पीडीएफ, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है तो जाहिर है ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसका पीडीएफ भी होगा। अगर इसका पीडीएफ है तो देन इसके पैरामीटर भी होंगे, पैरामीटर हैं तो फिर इसका मीन भी होगा, इसका वेरिएंस भी होगा, इसकी शेप भी होगी। ठीक है, तो ये जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की जो मैंने अभी बातें एड्रेस की हैं ये आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब फंक्शन क्या है आपको जुबानी पता नहीं, और इसका मीन क्या होता है आपको जुबानी पता नहीं। ठीक है, अब मैं निकालूँ कि व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, तो आप क्या कैसे निकालें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, बिल्कुल इसी तरह जिससे हमने निकाला है एक्स को एफ ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये दो कॉलम इनको आपस में लास्ट में इनका टोटल कर लेंगे, लास्ट में इनका टोटल कर लेंगे, तो ये आपके पास एवरेज है। ठीक है? अब इस एक्सपेरिमेंट का अगर मैं कहूँगा ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स है, फाइंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स एंड फाइंड इट्स मीन, फाइंड फाइंड इट्स expected value of x, expected value of x and variance of x, variance of x ये फाइंड करो। ठीक है, अब इसको कैसे फाइंड, ठीक, अगर तो आप ये इस तरह से लिस्ट नहीं कर सकते उसको, इसलिए टेबल फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसका मतलब फिर आप उसको मीन और एक्सपेक्टेड वैल्यू फिर कैसे निकालें। तो ये तो मैंने 10 किया ना, अगर मैं इसको 100 कर देता हूँ तो कॉइन इज फॉर 100 टाइम, तो क्या है इसका मतलब है आप उसका टेबल पे बनाएंगे एक्स 0 से लेके 100 तक, वो तो बहुत ही लंबा सवाल हो जाएगा, बहुत बड़ी लेबर लगेगी। इसका मतलब है कि ये जो अगर डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसके फिर मीन का एक्सप्रेशन भी होगा, इसका वेरिएंस का एक्सप्रेशन भी होगा, राइट। और वो एक्सप्रेशन आपको ज़बानी याद होंगे, और देन आप क्या करेंगे उनमें जस्ट आपने पैरामीटर की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपके पास इनके रिजल्ट आ जाए।
तो ये तो क्या एक जनरल सिनेरियो है कि व्हाई वी मूव टूवर्ड्स दी सेटिंग, ठीक है, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ हम क्यों आ रहे हैं, ये एक लॉजिकल मेथड है। अब ये फंक्शन क्या है, कैसे स्टेटमेंट में पता चलेगा, ये सारा अभी क्लियर हो गया। देखो सबसे पहले बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इससे पहले आपको पता होना चाहिए बर्नौली ट्रायल क्या है। बर्नौली ट्रायल, ठीक है, कोई भी एक्सपेरिमेंट जो है आपके पास इसकी कुछ कंडीशन है, मतलब क्या क्या बर्नौली, मतलब हर एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं, कि कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे होंगे जिसको आप कहेंगे कि ये बर्नौली ट्रायल्स को फॉलो करें। नंबर वन, आपका जो भी एक्सपेरिमेंट है उसकी जितनी भी पॉसिबल आउटकम्स हो सकती है, ठीक है, आपने क्या करना है, वो जो एक्सपेरिमेंट होगा, पहले तो है तो वो रैंडम एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, ठीक है। एक्सपेरिमेंट क्या होना चाहिए, रैंडम एक्सपेरिमेंट, उसको आप रिपीट कर सकें, ठीक है, रिपीटेडली, उसको आप परफॉर्म कर सकते हैं रिपीटेडली, उसको आप रिपीटेडली परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है? एक दफा परफॉर्म किया, देन अगेन परफॉर्म किया, देन अगेन, यानी कि रिपीटेड ट्रायल्स होते हैं, उसको कहते हैं रिपीटेड ट्रायल्स। मैंने एक कॉइन टॉस किया वन टाइम, मैं अगेन सेकंड टाइम में टॉस करता हूँ, अगेन मैं थर्ड टाइम टॉस करता हूँ। एक एक्सपेरिमेंट कैन बी रिपीटेड एनी नंबर ऑफ टाइम, ठीक है, इसको हम कहते हैं रिपीटेड ट्रायल्स। किसी ने डाई मैंने थ्रो किया, वन डाई थ्रो की, टू डाई थ्रो की, थ्री टाइम की, फोर टाइम की, तो ये मैंने एक्सपेरिमेंट को रिपीट करता जा रहा हूँ, इसको कहते हैं रिपीटेड ट्रायल्स। इसका मतलब आपका जो एक्सपेरिमेंट होएगा उसमें रिपीटेड ट्रायल्स होंगे, ठीक है। वो क्या होगा कि तुमसे स्टॉप रिपीटेड ट्रायल्स, एक बात ही रिपीटेड ट्रायल, ठीक है, तो उसको आप रिपीट कर रहे हैं। अब जाहिर है जब भी कोई आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो उसकी सारी ऑल पॉसिबल आउटकम्स में इंटरेस्टेड नहीं होते। वो तो ऑल पॉसिबल चॉइसेस हम इसलिए निकालते हैं ताकि इसकी सैंपल स्पेस पता चल सके, ताकि हम इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकें। ऑल पॉसिबल चॉइसेस में हम इंटरेस्टेड नहीं, हम क्या करते हैं स्पेसिफिक आउटकम में इंटरेस्टेड होते हैं। अब वो जो स्पेसिफिक आउटकम होगी, ये एक्सपेरिमेंट बर्नौली ट्रायल क्या करेगा, उस एक्सपेरिमेंट को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, कट इन टू पार्ट्स, डाइकोटोमी, बाइनरी वर्ड यूज होते हैं, डाइकोटोमी कर देगा और उसको बाइनरी कर देगा, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या जी एक कॉइन टॉस किया है, देयर आर टू पॉसिबल आउटकम, हेड आएगा या टेल आएगा। अब डाई थ्रो की है, उसमें एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी है, लेकिन आप इंटरेस्टेड एट अ टाइम एक में ही होंगे ना, किसी एक नंबर में होते हैं, ठीक है? वो आपके सपोज थ्री आने का चांस, अब थ्री, अब ये एक्सपेरिमेंट क्या करेगा, इसको दो हिस्सों में डिवाइड करेगा, दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बना देगा, थ्री अक्कर और दूसरा क्या होगा, थ्री नॉट अक्कर, ठीक है, थ्री अक्कर एंड थ्री नॉट अक्कर, ओके। इसी तरह अगर कोई और इवेंट आता है आपके पास, प्रोडक्ट जो है आपके पास डिफेक्टिव है या गुड है, ठीक है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ठीक है, तमाम प्रोसेस को दो हिस्सों में डिवाइड करो, नेट कनेक्टेड है, नॉट कनेक्टेड, राइट, तो दो हिस्सों में डिवाइड होगा। तो आप जिस पार्ट में इंटरेस्टेड हैं, आप जिस पार्ट में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, वो उसको हम कहते हैं ये सक्सेस है, और जिसमें आप इंटरेस्टेड नहीं है वो फेलियर है। अब सक्सेस से मुराद वो डिक्शनरी मीनिंग में वो कामयाबी वाला सक्सेस नहीं है ना, सक्सेस डजंट मीन समथिंग इज अ गुड और फेलियर डजंट मीन समथिंग इज अ बैड। एक्चुअली सक्सेस यहाँ पे जो मीनिंग दे रहा है वो दे रहा है कि वो आउटकम जिसमें आप इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो इसका मतलब है जो ईच ट्रायल होएगा आपका, जो आप ट्रायल परफॉर्म कर रहे हैं, ईच ट्रायल जो है उसका क्या रिजल्ट आ सकता है, एन आउटकम, आउटकम दैट मे बी क्लासिफाइड एज सक्सेस एंड फेलियर। तो दो हिस्सों में देख सकते हैं, दो पार्ट्स हैं। ईच ट्रायल जो होगा कोई भी रिजल्ट दे सकते हैं, वो दो हिस्से, दो में हमें उसको क्लासिफाई करेंगे। एक हिस्से को कह रही है सक्सेस जिसमें हम इंटरेस्टेड है, और दूसरे को कह रही है ये फेलियर है जिसमें आप इंटरेस्टेड नहीं है, इनके इसकी नॉट है, उसका कंप्लीमेंट है, ठीक है। जैसे मैंने कहा नेट कनेक्टेड है तो इसका फिर उलट क्या होगा, नॉट कनेक्टेड, ठीक है, बाइनरी। जैसे आपने मेल में, मेल की आप क्लासिफिकेशन कर रहे थे,
स्पैम हो सकती है, नॉट स्पैम। क्या अब नॉट, अब देखिए मेल जब आती है तो वो डिफरेंट फोल्डर में जा सकती है, प्रमोशन में जा सकती है, इनबॉक्स में जा सकती है, स्पैम में जा सकती है, राइट। ठीक है, देयर आर मैनी फोल्डर्स। लेकिन जब आप इस एक्सपेरिमेंट को बर्नौली प्रोसेस के साथ डील करेंगे तो क्या होगा, इसको जस्ट क्लासिफाई कर देंगे इन टू क्लॉसेस। दीज टू क्लॉसेस आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। ठीक है, आपका ऑल मेल बॉक्स, उसको मैं कह दूं कि स्पैम कितनी है और नॉट स्पैम कितनी है। अब नॉट स्पैम की वो सारी की सारी आगे जो इनबॉक्स में भी है, प्रमोशन में भी है, ये जो भी अदर, समझो वो सारे का सारा एक ही क्लास बन जाएगी जो कि फेलियर कहलाएगी। ठीक है, सक्सेस में स्पैम हो जाएगा और नॉट स्पैम क्या हो जाएगा, फेलियर। आप अपनी एक्सपेरिमेंट को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और लेट्स से ये जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, इसके अक्कर होने की प्रोबेबिलिटी भी तो होगी ना कुछ। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस वो क्या होगा, ठीक है, डिनोटेड बाय, इसको मैं एक नाम दे देती हूँ, डिनोटेड बाय पी स्कोर्स। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई भी एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम हेड की प्रोबेबिलिटी है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2 ओवर फेयर है। अनफेयर है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, पी। जनरल हमने इसको कह दिया पी, एक ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है उसको हमने डिनोट कर दिया पी से। अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, ये ट्रायल टू ट्रायल सेम रहेगी। ये क्या होगी, ट्रायल टू ट्रायल सेम रहेगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस डिनोटेड बाय पी रिमेन रिमेन सेम, मीन सेम थ्रू आउट द ट्रायल। जितने भी ट्रायल आपने 1 टाइम परफॉर्म किए, 2 टाइम परफॉर्म किए, 3 टाइम परफॉर्म किए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस डू नॉट चेंज फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल, राइट। एंड लास्ट वन जो है कि प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रायल्स जो है, ट्रायल्स की जो अकरेंस है, ट्रायल्स आर ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, ये की बात, ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, ये चार, ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट। अब ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें ये चार बातें नहीं हुई, तो बर्नौली एक्सपेरिमेंट या बर्नौली ट्रायल्स का, ठीक है, बर्नौली प्रोसेस का एक्सपेरिमेंट क्या होगा जी, इसको आप रिपीट कर सकते हैं, ट्रायल जो है वो रिपीट हो रहे हैं और हर ट्रायल जो है वो उसकी दो पॉसिबल आउटकम हो सकती है, वन इज सक्सेस एंड अदर इज फेलियर। और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है इसको हमने कहा कि वो क्या होगी, बाई पी रिमेन सेम। और ट्रायल जो है वो इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये बात है। जैसे मैं कहूँगी, जैसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे किए, लेट्स वी टॉक अबाउट है, तो सपोज मैं कहता हूँ कि एक हम सॉफ्टवेयर हाउस में गए और एक सॉफ्टवेयर हाउस में हमने देखा कि यहाँ पे ऐसे लोग जिनको पाइथन होती है, ठीक है। अब उनकी फ्रिक्वेंसी नहीं ले रहा, हम उसका चांस ले रहे हैं। उन्होंने सेट किया हुआ है कि हमारे पास जो जितने भी एम्प्लॉय होते हैं उसमें 90% चांस है लोगों को पाइथन होती है और 90% चांस है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन पाइथन, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी। हमने इसको जनरल ले लिया ना। अब हर सिचुएशन में डिफरेंट हो सकती है, पी कैन बी वेरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ठीक है सेम। अब देखिए यहाँ पे हमने इसको नोट पी सी। देखिए नेक्स्ट कोई भी कैंडिडेट आता है तो उसी सॉफ्टवेयर उसमें क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसको पाइथन आती होगी, 90%। तो नेक्स्ट कैंडिडेट के लिए प्रोबेबिलिटी क्या है, अगेन वो 90% ही है। नेक्स्ट कैंडिडेट के लिए आता है तो अगेन उसकी भी प्रोबेबिलिटी 0.9 ही रहेगी, उसी तरह 90% चांस। इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी हर ट्रायल पे क्या होंगे, सेम जाए, ठीक है। और हर ट्रायल में अब जो भी कैंडिडेट आ रहा है तो उसकी दो ही पॉसिबिलिटी है, उसको पाइथन आती है या पाइथन नहीं, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, सॉरी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बेसिस एग्जॉस्टिव भी होगा, ठीक है, एग्जॉस्टिव होगा। इनके दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, पूरा सैंपल स्पेस है, ठीक है। कि जितने भी सॉफ्टवेयर होगा हम कहेंगे कितने के लोगों को आती है, तो 90% को आती है तो कितनों को नहीं आती, 10% टोटल मिला के कितने हो जाएंगे, 100% आपका सैंपल स्पेस पूरा हो जाएगा। इसलिए ये जो इवेंट है ये क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एग्जॉस्टिव। मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को 3 से डिनोट किया,
और प्रॉबिलिटी फेलियर जो है वो क्या हो जाएगी? प्रॉबिलिटी ऑफ फेलियर, ये फेलियर इसको किससे डिनोट करें? डिनोटेड बाय यार Q. तो व्हाट इज Q? 1 माइनस Q, प्रॉबिलिटी ऑफ, अगर सक्सेस को मैं पी से डिनोट कर रहा हूँ तो प्रॉबिलिटी ऑफ फेलियर को मैं पी से डिनोट कर रहा हूँ। क्यू नंबर क्या है? 1 माइनस पी है। वही मैंने कहा, अगर 70% चांस है पास होने का, फेल होने का कितना चांस है? 30%। इसका मतलब ये हुआ कि पी प्लस क्यू जो है दोनों की मिला देंगे तो रिजल्ट शुड बी 1। ठीक है, तो ये एक क्लास आपकी पी वाली बन गई, एक क्लास आपकी पी वाली बन गई। इस वेन डायग्राम में वो बनाया था। अब वेन डायग्राम में दो पार्ट्स करते हैं, मेरे लिए सक्सेस, दूसरे में देती है फेलियर। तो सम सक्सेस यूनियन फेलियर इज इक्वल टू सैंपल स्पेस, इक्वल टू सैंपल स्पेस। आपके पास जो है तो टोटल सैंपल स्पेस बन जाएगी ना। ठीक है, तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ पी जो है नोट करिए सक्सेस को, तो क्यू किसको नोट करिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। ठीक है, यहाँ से पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसी से ही मैंने 1 माइनस पी करके इसको, ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट। तो ये अगर बातें क्लियर हो गई तो नेक्स्ट चलते हैं। ये तो ये बर्नौली ट्रायल्स, ये ट्रायल जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन में इस्तेमाल होती है। ठीक है, बेस में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में भी इस्तेमाल होती है, पॉलीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में भी इस्तेमाल होती है। उसके बाद नेगेटिव और ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में भी इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो समटाइम्स सिचुएशंस ऐसी होती हैं, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है ये सेम नहीं रहती। अगर ये सेम नहीं रहेगी तो इसका मतलब है ट्रायल जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे, क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस आएगा। लेट्स से अभी मैंने कहा कि एक एग्जांपल और लेते, मैं देख रहा हूँ कि कोडिंग प्रैक्टिस चल रही है, कोडिंग प्रैक्टिस। ठीक है, आप एक कोड बनाते हैं, यू आर ए बिगिनर, आप एक कोड बनाते हैं, और वो कोड बनाने के बाद और क्या, देर आर टू चांसेस, वो कोड एरर देगा और एरर नहीं देगा। देर आर टू पॉसिबिलिटीज कि कोड एरर देगा और नहीं देगा। अब आप कोड जो है वो बार बार बनाएंगे प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, स्किल को इम्प्रूव करने के लिए। अब देर आर टू पॉसिबिलिटीज, ठीक है, कि आपका जो बनाया हुआ कोड है उसमें एरर हो भी सकता है और एरर नहीं भी हो सकता। एरर होना, आप सपोज एरर होने में इंटरेस्टेड हैं तो एरर होना आपका सक्सेस है। और अगर, और दूसरा उसका क्या फेलियर हो जाएगा, नो एरर रिटर्न। ठीक है, अब अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है आपकी, ये पी जो है, अब इस पे आप गौर करें। जब आप वन टाइम कोड कोड बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जाहिर उसमें एरर आएगा और चांस ऑफ एरर इज इक्वल टू पी, राइट। अब जब आप सेकंड टाइम अटेम्प्ट कर रहे हैं, सेकंड टाइम आप ट्रायल को रिपीट कर रहे हैं, अब देखिए आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में आपकी जैसे जैसे आप प्रैक्टिस को इंक्रीज करेंगे तो आपकी स्किल्स इंप्रूव होंगी। जब आपकी स्किल इंप्रूव होंगी तो जाहिर है पी जो है आपका, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर जो है ये कम होता जाएगा ट्रायल टू ट्रायल। तो व्हाट डज इट मीन? मींस रिपीटेड ट्रायल्स भी हैं इस एक्सपेरिमेंट में, और एक्सपेरिमेंट को आप दो पार्ट्स में डिवाइड भी कर रहे हैं, बाइनरी पार्ट एक्सपेरिमेंट है। लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है ये सेम नहीं रह रही, ये चेंज हो रही है। ठीक है, चेंज होने की वजह से क्या हो रहा है, ट्रायल जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि आपने अगर सपोज फिफ्थ टाइम अटेम्प्ट कर ली हुई है, अब आप सिक्स टाइम अटेम्प्ट करने जा रहे हो, तो आपकी जो फिफ्थ टाइम की जो क्यूमुलेटिव आप कह लें कि जो स्किल्स है उसका इन्फ्लुएंस आएगा सिक्स टाइम की जो है वो स्किल्स पे। तो इसका मतलब ये जो कोडिंग स्ट्रक्चर जो है डे बाय डे आपको क्या दे रहा है, इंप्रूवमेंट दे रहा है। तो इसलिए यहाँ पे ट्रायल जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट हो जाएंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन डू नॉट सेम। ठीक है, ये चेंज होती जाएगी। तो इस सूरत में ये इस वायलेशन की वजह से क्या ये बर्नौली ट्रायल्स होएगा? ये एक्सपेरिमेंट नॉट, दिस एक्सपेरिमेंट डू नॉट फॉलो द बर्नौली ट्रायल्स। ठीक है, बर्नौली ट्रायल्स के लिए कंडीशन है कि आपकी सक्सेस रिमेन सेम थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट, और ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। ठीक है, मैं कहता हूँ कि अगर पास में खुदा ना खासा कोई ब्लड ग्रुप की जरूरत पड़ जाती है तो ए पॉजिटिव वहां से मिलने का चांस जो है वो 20% है। अब ये जो चांस है, ठीक है, ये डिक्लेयर हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ठीक है, ब्लड डोनेट डोनेशन की हम बात कर रहे हैं। तो अब
ये पी मैंने डिसाइड कर लिया, और नॉट मिलने का चांस कितना है जी, वन माइनस वो प्रॉबिलिटी जितनी भी है। अगर मैंने उसको 30% किया हुआ है तो नॉट उसकी अवेलेबिलिटी जो है वो 70% हो जाएगी। ठीक है। अब ट्रायल जो है हर एक से आप पूछेंगे, ठीक है, जिनके वो ए पॉजिटिव है, ठीक है। अब वो एग्री है या नहीं एग्री, दो ही क्लासिफिकेशन होंगे, वो देने के लिए एग्री है या देने के लिए नहीं एग्री है, राइट। देर आर टू क्लासिफिकेशन। अब एक बंदा एग्री है, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट है कि उसका जो है इन्फ्लुएंस दूसरे पे नहीं आएगा। ठीक है, अगर तो वो दोस्त हैं, वो कहते हैं तुम भी दे रहे हो तो मैं भी दे रहा हूँ, देन इस सिचुएशन में वो डिपेंडेंट हो जाएगा। बट इट सो सपोज कि एवरीबॉडी अननोन, हम उसको इंडिविजुअली कांटेक्ट कर रहे हैं, तो इस सूरत में क्या क्या होगा, वो इंडिपेंडेंट ट्रायल में चला जाएगा। तो हर एक पे वो प्रोबेबिलिटी ब्लड डोनेट करने की क्या होगी, वो वही जो आपने फिक्स की है प्रोबेबिलिटी P.3, तो हर एक के लिए वो सेम रहेगी। तो दिस बिकम दी बर्नौली ट्रायल्स। ठीक है। आई होप कि ये बर्नौली ट्रायल्स आपको बड़ा क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। व्हाट इज एक्चुअली बायनोमियल? वेरी सिंपल, बहुत ही आसान करके इसको हम समझ लें तो फिर इसके क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं करना, जो प्रैक्टिकली मैं बताऊंगा कि आपने क्वेश्चन कैसे। जी जी बताइए। जी दिला सवाल पूछे बिल्कुल। सर सर क्वेश्चन ये है कि आपने जो इससे पहले एग्जांपल दी थी सॉफ्टवेयर हाउस वाली, जी 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 वो बर्नौली ट्रायल की, जी जी कि जी देयर इज अ सॉफ्टवेयर हाउस जिधर क्या कहते हैं, किसी भी एम्प्लॉय से अगर आप पूछते हैं कि उसको पाइथन आती है, उसका चांस 90% है। जी ठीक है। लेट्स से उधर 10 एम्प्लॉयज हैं। जी जी मैं एक से पूछता हूँ कि तुम्हें पाइथन आती है या नहीं, तो कहता है आती है। जी अब जी मैं अगले बंदे से पूछूंगा तो प्रोबेबिलिटी अफेक्ट नहीं होगी, बिकॉज अब मैंने आउट ऑफ 10 9, मुझे पहले पता था कि आउट ऑफ 10 9 को आती है पाइथन। जी अब जी मेरी इन्फॉर्मेशन होगी कि आउट ऑफ 9 8 को आती है, क्या कहता है, पाइथन। जी मेरी ठीक है। इन्फॉर्मेशन इधर चेंज नहीं होगी। जी ठीक है, थैंक यू वेरी मच अभिलाष मैम, आपने बड़ा ही अच्छा पॉइंट पेश किया। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो है आपको दिखा होगा, एक काम मैंने किया है कि यहाँ पे मैंने ट्रायल को फिक्स नहीं किया अभी तक। ठीक है, मैंने कहा रिपीटेड ट्रायल्स हैं, अब कितने ट्रायल्स हैं, जैसे आपके आपने इसको इसमें दे दिया तो 10, आपने उसको फिक्स कर दिया। अब नॉली ट्रायल में मैंने उसको कहीं भी फिक्स नहीं किया हुआ ना, ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट एंड रिपीटेड ट्रायल, नंबर वन। ठीक है, आपका जो केस है ये अभी हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में इसको डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये वाला। अब ये जो पी है ना, एक्चुअली ये जो पी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी रिमेन सेम, ये कैसे चूज होती है? ये ऐसे नहीं है कि हमने एक केस में, ये एग्जांपल है कि आपने 10 पे इसको अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको इसी एग्जांपल को रिलेट कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ जो प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स का कोर्स है ना, इसमें पास होने की प्रोबेबिलिटी जो है, इसमें पास होने की प्रोबेबिलिटी 0.7। अब पहली तो बात ये है कि 0.7 ये सेट कैसे हुई? क्या ये आपके सेशन को देख के हुई है? नो, ये है रिलेटिव फ्रिक्वेंसी टेस्ट। ये बहुत दफ़ा एक्सपेरिमेंट किया गया, बहुत दफ़ा ट्रायल्स को रिपीट किया गया, जब से ये कोर्स आ रहा है। इसमें से देखा कि कितने स्टूडेंट से क्लियर हुए हैं और कितने स्टूडेंट पास हुए हैं, देन ये पी चूज हुआ। ठीक है। अब उस पी को जब ये फिक्स हो गया, इसका मतलब है हम इसको फिर प्रडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि नेक्स्ट आने वाले सेशन पे भी यही प्रोबेबिलिटी लगती है, उससे नेक्स्ट आने वाले के लिए भी अगर कंडीशन सेम रहती है ना, वही कंटेंट वही टीचर वही सारा कुछ है, तो इसका मतलब है हम उसको नेक्स्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वो उस सेंस में हम इसे अप्लाई करें। अब ये जो मैंने कहा कि पाइथन ये 70% आती है, ये कैसे सेट हुई है? ये उस तरह से सेट नहीं हुई कि ऑलरेडी 10 में है। इसका मतलब जब से वो सॉफ्टवेयर हाउस बना है, उसमें जितने एम्प्लॉयज आते गए, ठीक है, इनमें से हमने देखा कि कितने को ओवरऑल पाइथन आती है। अब वो प्रोबेबिलिटी सेट हो गई, ठीक है। अब वो प्रोबेबिलिटी सेट होने के बाद अब नेक्स्ट जो मैंने कहा कि एक आएगा, वन जो इम्प्लॉय आएगा वो सेम प्रोबेबिलिटी सी प्रोबेबिलिटी पे आएगा ना। जैसे आप कॉइन टॉस करते हैं, तो उसकी हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2 है, और नेक्स्ट टाइम उसकी प्रोबेबिलिटी वही है ना। अब उसको 1/2 पहले तो है, 1/2 कैसे सिलेक्ट हो गई है? जैसे मैंने कहा था, तो ये अगर वो फेयर कॉइन है तो फिर तो 1/2 है, अगर वो अनफेयर कॉइन है तो वो पी है, फिर उसको कैसे सेट करेंगे? ये वही बात आप करेंगे, हाउ टू चूज पी एक्चुअली। अब वो पी वो नहीं है 10 में से एक और एक में से 10, वो वाला नहीं है, ठीक है। ये पी जो है ऑलरेडी एक लार्ज नंबर ऑफ टाइम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद ये चूज किया है। और नेक्स्ट हम एक सैंपल्स लेके उसमें से देख रहे हैं कि अभी हम आएंगे बात करेंगे कि अगर आप इसको 10 दफा परफॉर्म करें एक्सपेरिमेंट को,
10 दफा परफॉर्म करते हैं, उनमें से एक को आती है, 9 को नहीं आती, क्या प्रॉब्लम है? राइट। इस पे हम बात करना चाह रहे हैं आगे बाइलिंगुअल डिस्ट्रीब्यूशन में। ये हो, ठीक है, ये हो। अब इसी एग्जाम्पल्स को चले आगे ले लेते हैं ताकि कंटिन्यूटी रहे। सपोज सपोज कि 3 एम्प्लॉय हैं, 3 एम्प्लॉय हैं एक सॉफ्टवेयर हाउस। और क्या पॉसिबल चॉइसेस हो सकती है, कितने को आती है पाइथन? हो सकता है, लेट एक्स, एक्स क्या है जी, नंबर ऑफ द एम्प्लॉय दैट नो दी पाइथन। ठीक है, हमने इस एक्स को नाम, एक्स इसके नंबर ऑफ एम्प्लॉय दैट नो दी पाइथन। ये आ गया। अब ये बताएंगे क्या पॉसिबल चॉइसेस हो सकती है? हो सकता है कि तीनों को आती होगी, हो सकता है किसी को भी ना आती हो, जीरो। हो सकता है एक को आती है, हो सकता है इनमें से दो को आती है, हो सकता है इनमें से तीन को आती है, राइट, तीनों भी आती है। ये पॉसिबल वैल्यूज हैं जो रैंडम वेरिएबल ले सकता है, राइट। अगर मैं उसको डिनोट करूँ, सपोज कि किसी को भी नहीं आता, अब ना आने को मैं कह देता हूँ फेलियर, ठीक है, तीनों में से किसी को भी नहीं आती। और आने को मैं कह देता हूँ सक्सेस, एक सक्सेस से एक को आती है, ठीक है, ये हो गया। अब दो को आती है, ये हो गया स्पोर्ट्स। और तीनों को आती है, ठीक है, ये हो गया, तीनों को आती है, ये हो गया, ठीक है। इसको नहीं एक्स कह रही, तो ये मेरे पास पॉसिबल चॉइसेस होगी, यही हो सकता है। अब इसकी प्रोबेबिलिटीज जो हैं वो कैलकुलेट करते हैं, ये क्या है। अब देखिए यहाँ पे है कि तीनों को किसी को भी नहीं आती, पहले को भी नहीं आती, दूसरे को भी नहीं आती, और तीसरे को ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, क्यू। ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, क्यू। और आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, पी। और बाय यूजिंग इंडिपेंडेंट रूल ना, कि फर्स्ट को भी नहीं आती, सेकंड को भी नहीं आती, थर्ड को भी नहीं आती, तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट को भी क्यू, दूसरी भी क्यू, तीसरा भी क्यू। मैं इसको जरा सिंप्लीफाई कर दूँ, अगर इस तरह से क्यू रेज टू पावर, क्यू रेज टू पावर 3 लिख सकता हूँ, ठीक है। ये मैं देख लिया कि तीनों में से किसी को भी नहीं आई। अब ये क्या है, अब है इसमें तीनों में से एक को आती है, तीनों में से एक को आती है, तो टी क्रॉस कितने क्यू हो जाएंगे, क्यू रेज टू पावर 2, क्यू रेज टू पावर 2, दो को आती है। अब दिस इज, अब यहाँ पे आप देखिए, थोड़ा सा गौर करिए, ये जो आपके पास केस बनी है, ये एक वन पॉसिबल सीक्वेंस है, वन पॉसिबल सीक्वेंस ऑफ, जिसमें आप कह रहे हैं कि तीन में से एक को आती है। अब वो फर्स्ट को आ रही है, ये सेकंड को भी हो सकता है। आल पॉसिबल सीक्वेंस, आल पॉसिबल सीक्वेंस ऑफ एस और डबल एफ का, वो क्या हो सकता है, उसको मैं साथ मल्टीप्लाई कर, आपको पता है कि कितने आइटम है, टोटल 3 आइटम। हाउ मैनी पॉसिबल वे कैन आई अरेंज 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय वन एक काइंड का, वन एक काइंड मल्टीप्लाई बाय टू अदर काइंड, टू अदर, टू अदर। ये कुछ बात नहीं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं कुछ, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं कुछ। ये मेरे पास तो मल्टीप्लाई, 3 फैक्टोरियल। और ये क्या है, पॉसिबल सीक्वेंस ऑफ वन सक्सेस टू फेलियर, वन सक्सेस टू फेलियर, इतने पॉसिबल सीक्वेंस बन सकते मल्टीप्लाई बाय दिस प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी है। अगर मैं कहूँ कि फर्स्ट, फर्स्ट को आती है बाकी दोनों को ना आती, फिर ये हट है, फिर ये हट है, फिर इंडिपेंडेंट वाला, फिर किसी भी को आती है, फर्स्ट को आती है बाकी दोनों को। मैं कह रहा हूँ कि वन को आती है, बाकी दोनों को नहीं आती है। अब वन को आती है, फिर को नहीं आती, तो ऑल पॉसिबल चॉइस, और पॉसिबल चॉइसेस ऑफ वन सक्सेस टू फेलियर, थ्री फैक्टोरियल डिवाइड बाय वन फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय टू फैक्टोरियल, विद देयर प्रॉब्लम। तो ये अब प्रॉब्लम। अब सिमिलरली यहाँ पे आपके पास केस बना कि जिसमें टू सक्सेस एंड वन फेलियर, ठीक है, टू सक्सेस एंड वन फेलियर।
अब इसकी प्रोबेबिलिटी अगर आप सेट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? प्रोबेबिलिटी बनेगी टू सक्सेस वन फेलियर, e रेज टू पावर टू, e रेज टू पावर टू डिवाइड बाय e रेज टू पावर वन, e रेज टू पावर वन, e रेज टू पावर वन। या हाउ मेनी पॉसिबल चॉइसेस? वही काम है, यही काम आप ये भी इसी तरह ही करेंगे कि आपके पास अब थ्री पॉसिबल चॉइसेस है, थ्री पॉसिबल चॉइसेस है, अब टू एस है और वन। या तो इसकी इसकी पॉसिबल सीक्वेंस एक ही पॉसिबल सीक्वेंस, तीनों को ही नहीं आती। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? सिंपल प्रोबेबिलिटी पी, पी कहते हैं पी रेज टू पावर थ्री, तीनों भी आती है, तीनों भी आती है, पी विल बी पी रेज टू पावर थ्री। ठीक है। अब ये जो एक्सपेरिमेंट है, जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर, इसको अगर मैंने ये कितने ट्रायल में लिए, इसके थ्री ट्रायल, थ्री तक इसके मिलता है, जिसको मैं एन तक लेता हूँ स्पोर्ट्स।